अब चलिए उस विषय पर चर्चा करते हैं जो सुर्खियों में है, अमेज़न के गोदाम की परिस्थितियाँ। क्या आपने कभी सोचा है कि उन विशाल गोदाम के दरवाज़ों के पीछे क्या होता है? आइए अमेज़न के उदय का एक संक्षिप्त अवलोकन करें। एक साधारण ऑनलाइन पुस्तकालय के रूप में शुरू होकर यह अब एक वैश्विक ई-कॉमर्स दिग्गज बन गया है। लेकिन यह सफलता विवाद के बिना नहीं आई है, खासकर जब बात श्रमिकों के व्यवहार की होती है। पहले चलिए इस नौकरी की शारीरिक मांग के बारे में बात करते हैं। अमेज़न के गोदाम के श्रमिक, या जिन्हें सहयोगी कहा जाता है, लंबे शिफ्ट के लिए अपने पैरों पर रहते हैं। उन्हें अक्सर भारी सामान उठाने और सख्त उत्पादकता कोटा पूरा करने की आवश्यकता होती है। ये कोटा इतने मांग वाले हो सकते हैं कि कुछ श्रमिक बाथरूम ब्रेक छोड़ने की रिपोर्ट करते हैं। एक पूर्व कर्मचारी जॉन ने हमारे साथ अपने अनुभव साझा किए। उसने कहा, मैंने एक रोबोट की तरह महसूस किया। हर कदम को समयबद्ध और निगरानी में रखा गया था। खैर, जॉन की कहानी अद्वितीय नहीं है। कई श्रमिक लगातार प्रदर्शन करने के लिए दबाव महसूस करने की रिपोर्ट करते हैं। अब चलिए देखते हैं कि अमेज़न उत्पादकता को ट्रैक करने के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग करता है। उनके पास एक प्रणाली है जिसे कार्य का समय कहा जाता है। यह निगरानी करती है कि श्रमिक अपने स्टेशनों से कितनी देर तक दूर रहते हैं। यदि कोई श्रमिक अपने निर्धारित कार्य के समय को पार कर जाता है तो उसे अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। आलोचकों का तर्क है कि यह प्रणाली बहुत कठोर है और मानव आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखती। अब हम कार्यस्थल की सुरक्षा पर चलते हैं, जो एक और प्रमुख चिंता है। 2019 में अमेज़न ने अपने गोदाम में 14,000 गंभीर चोटों की रिपोर्ट की। यह उद्योग के औसत का लगभग 2 गुना है। इतने उच्च आंकड़े क्यों? कुछ लोग कोटा पूरा करने के दबाव की ओर इशारा करते हैं। जब श्रमिक जल्दी करते हैं तो उन्हें चोट लगने की संभावना अधिक होती है। अमेज़न ने सुरक्षा में सुधार के लिए प्रयास किए हैं, जैसे कि इसका वर्किंग वेल कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में शारीरिक और मानसिक गतिविधियां, कल्याण, व्यायाम और स्वस्थ खाने के समर्थन शामिल हैं। लेकिन फिर से आलोचकों का कहना है कि ये उपाय मूल कारण को संबोधित नहीं करते हैं। गहन उत्पादकता की मांगे। अब चलिए यूनियन के प्रयासों के बारे में बात करते हैं। अप्रैल 2022 में स्टेटन आइलैंड के एक गोदाम के श्रमिकों ने अमेज़न फर्स्ट यूएस यूनियन बनाने के लिए मतदान किया। यह अमेज़न में श्रमिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष में एक महत्वपूर्ण क्षण था। लेकिन यूनियन बनाने का रास्ता आसान नहीं रहा है। अमेज़न पर यूनियन गठन को हतोत्साहित करने के लिए आक्रामक रणनीतियों का उपयोग करने का आरोप लगाया गया है।